नमस्कार। अच्छा, कभी आपने अपना टूल बॉक्स खोला है और देखकर सोचा है, अरे यार, इतने सारे अलग-अलग पाने क्यों होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है ना? खैर, ये एक छोटा सा रहस्य है जिसे आज हम खोलने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए स्पैनर्स की इस मजेदार दुनिया में गोता लगाने के लिए। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी तो खुद से पूछा ही है। लेकिन यकीन मानिए, हर एक पाने का ना एक बहुत खास मकसद होता है। चाहे आपको अपनी साइकिल ठीक करनी हो, कोई नया फर्नीचर असेंबल करना हो या फिर कोई बड़ा मैकेनिकल काम करना हो, आज हम इन सब के राज खोलेंगे और देखेंगे कि कौन सा टूल किस काम का असली हीरो है। तो इस सफर को शुरू करने के लिए हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। हम सबसे पहले समझेंगे कि स्पैनर आखिर है क्या। फिर देखेंगे रोजमर्रा के जरूरी स्पैनर्स कौन से हैं। उसके बाद कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर्स की बात करेंगे जो कई साइज पर काम करते हैं। फिर कुछ स्पेशल जॉब्स के लिए बने टूल्स को जानेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, काम को सुरक्षित और स्मार्ट तरीके से कैसे करना है, ये सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि स्पैनर आखिर है क्या। ये जो नट को घुमाने का आसान सा काम है ना, इसके पीछे की फिजिक्स भी बड़ी सिंपल और कमाल की है। ये सिर्फ मेटल का एक टुकड़ा नहीं है, ये असल में एक छोटा सा फिजिक्स का चमत्कार है जो आपकी थोड़ी सी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। तो देखिए, स्पैनर, जिसे हम पाना या रिंच भी कहते हैं, ये असल में एक बहुत ही सिंपल से लीवर की तरह काम करता है। ये आपके हाथ की हल्की सी ताकत को पकड़ता है और उसे एक जबरदस्त घुमाव वाले फोर्स में बदल देता है। इसी फोर्स को टॉर्क कहते हैं। और पता है, इसी टॉर्क की वजह से सबसे जिद्दी और कसकर लगे हुए नट बोल्ट भी चुटकियों में खुल जाते हैं। और हाँ, ये औजार सालों साल चलने के लिए ही बनाए जाते हैं। ज्यादातर स्पैनर वैनेडियम स्टील से बनते हैं, जो एक बहुत ही खास और मजबूत स्टील है। इन्हें बनाने का प्रोसेस भी कमाल का है। पहले फोजिंग होती है, मतलब इन्हें बहुत ज्यादा गर्म करके हथौड़े से पीटा जाता है ताकि इन्हें इनका आकार और जबरदस्त मजबूती मिले। और फिर हीट ट्रीटमेंट से इन्हें और भी ज्यादा सख्त और टिकाऊ बना दिया जाता है। और यहीं पर सुरक्षा का एक सबसे जरूरी नियम आता है, जिसे कभी नहीं भूलना है। देखिए, ज्यादा ताकत लगाने के चक्कर में कभी भी पाने पर हथौड़ा मत मारिए या उसके हैंडल को लंबा करने के लिए उस पर कोई पाइप मत लगाइए। ऐसा करना न सिर्फ आपके टूल को हमेशा के लिए खराब कर सकता है, बल्कि सोचिए, अगर वो स्लिप हो गया तो आपको बहुत गंभीर चोट भी लग सकती है। तो प्लीज ऐसा कभी मत करना। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और स्पैनर परिवार के 2 सबसे आम सदस्यों से मिलते हैं। ये वो हैं जो आपको लगभग हर टूल बॉक्स में मिल जाएंगे। सच कहूं तो ये आपके सबसे भरोसेमंद साथी हैं, जो ज्यादातर कामों में आपका साथ देते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 अलग-अलग डिजाइन्स हैं और दोनों की अपनी-अपनी खासियत है। एक तरफ है ओपन एंडेड स्पैनर। ये तेजी से काम करने के लिए बेस्ट है, खास तौर पर जहाँ नट बोल्ट तक पहुंचना आसान हो। और दूसरी तरफ है बॉक्स या रिंग स्पैनर। ये नट को उसके सभी 6 कोनों से एकदम कसकर पकड़ता है। इससे क्या होता है, फिसलने का कोई खतरा नहीं रहता और आप ज्यादा ताकत लगा पाते हैं। और फिर इन दोनों का एक बहुत ही स्मार्ट कॉम्बिनेशन आता है, कॉम्बिनेशन स्पैनर। ये आपको सच में दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीजें देता है। जरा सोचिए, कोई नट बहुत ज्यादा टाइट है तो आप उसे खोलने के लिए मजबूत पकड़ वाले बॉक्स एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बार वो ढीला हो जाए तो बस उसे पलटिए और ओपन एंड से फटाफट खोल दीजिए। है ना कमाल का? ये सच में एक बहुत ही वर्सेटाइल टूल है। अच्छा, अब उन स्पैनर्स की बात करते हैं जो असली प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, मतलब एक ही टूल कई साइज का काम कर दे। कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि आपके पास बहुत सारे नट बोल्ट हैं लेकिन सही साइज का पाना ही नहीं है? तब क्या करेंगे? बस यहीं पर ये अडेप्टेबल टूल्स काम आते हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है एडजस्टेबल स्पैनर। ये किसी जादू की छड़ी की तरह है जो अलग अलग साइज के नट और बोल्ट पर आराम से फिट हो जाता है। बस इसके स्क्रू को घुमाइए, इसके जबड़े को नट के साइज का बनाइए और बस आप काम के लिए तैयार हैं। लेकिन एक मिनट, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसके जबड़ों को नट पर पूरी तरह से कस लें, बिल्कुल भी ढीला न रहे। फिर, और ये सबसे जरूरी बात है, हमेशा स्पैनर को ऐसे खींचें कि सारा जोर उसके फिक्स्ड जबड़े पर पड़े, हिलने वाले पर नहीं। अगर आपने गलत दिशा में खींचा तो आप न सिर्फ औजार को तोड़ सकते हैं बल्कि खुद को घायल भी कर सकते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें। अब बारी है कुछ स्पेशल एजेंट से मिलने की।
ये वो स्पैनर्स हैं जिन्हें उन मुश्किल कामों के लिए बुलाया जाता है जहां हमारे आम औजार कह सकते हैं फेल हो जाते हैं। ये तंग जगहों, अजीब एंगल्स और खास तरह के बोल्ट्स के एक्सपर्ट हैं। जैसे कि ये टी सॉकेट स्पैनर। कभी किसी गाड़ी के इंजन के अंदर बहुत गहराई में छिपे हुए नट तक पहुंचने की कोशिश की है? बहुत मुश्किल होता है ना? खैर, ये औजार ठीक उसी काम के लिए बना है। इसका लंबा डिजाइन और ये टी हैंडल आपको जबरदस्त पहुंच और कंट्रोल दोनों देता है। और ये है मशहूर एलन की या हेक्स की। ये उन बोल्ट्स के लिए है जिनके सिर पर पेचकस की तरह कट नहीं होता, बल्कि एक 6 कोनों वाला छेद होता है। अगर आपने कभी भी फ्लैट पैक फर्नीचर जोड़ा है या अपनी साइकिल की सीट एडजस्ट की है, तो मैं गारंटी दे सकती हूँ आप इससे जरूर मिले होंगे। और आखिर में ये है रैचेट रिंच। दोस्तों, ये एक जबरदस्त टाइम सेवर है। इसकी वो क्लिक क्लिक की आवाज ही इसकी पहचान है। इसकी खासियत ये है कि आप इसे नट पर एक ही जगह रखकर हैंडल को आगे पीछे कर सकते हैं और ये सॉकेट को सिर्फ एक ही दिशा में घुमाता है। बार बार पाना निकालने और लगाने का झंझट ही खत्म। इससे आपका काम बिजली की रफ्तार से होता है और आपको एकदम प्रोफेशनल मैकेनिक वाली फीलिंग आती है। ठीक है, तो अब जब हमने इतने सारे टूल्स देख लिए हैं, तो इसे खत्म करने से पहले सबसे जरूरी विषय पर बात करते हैं, सेफ्टी। देखिए, एक बेहतरीन औजार तभी बेहतरीन है जब आप उसे सही और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करें। याद रखिए, स्मार्ट काम करने का मतलब ही है सुरक्षित काम करना। ये 3 सुनहरे नियम हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। नंबर 1, हमेशा सही साइज का पाना इस्तेमाल करें। ढीला पाना नट के कोनों को गोल कर देगा और फिर उसे खोलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। साथ ही वो स्लिप होके आपकी उंगलियों में भी चोट लगा सकता है। नंबर 2, कभी भी टूटे या क्रैक हुए औजार का इस्तेमाल मत कीजिए। ये रिस्क लेने लायक बिल्कुल नहीं है। और नंबर 3, अगर कोई नट बुरी तरह जाम है तो उस पर अपनी पूरी ताकत लगाने से पहले थोड़ा दिमाग लगाइए। थोड़ा सा पेनिट्रेटिंग ऑयल डालिए, कुछ देर रुकिए और आप देखेंगे वो चमत्कार कर सकता है। तो बात यह है कि सही औजार आपके हाथ में एक सुपर पावर की तरह है। ये सिर्फ चीज़ों को ठीक नहीं करता, बल्कि आपको कुछ नया बनाने, कुछ सुधारने और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हल करने की ताकत देता है। तो अब जब आप स्पैनर्स के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो बाहर जाइए, कुछ बनाइए, कुछ ठीक कीजिए और अपनी इस नई मिली शक्ति का आनंद उठाइए।